जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का। आज का सत्संग एक आंटी का है। ये अपना नाम नहीं बताना चाहती है। ये आंटी भी पुरानी संगत से जुड़ी हुई थी। इनको गुरुजी की विशेष कृपा प्राप्त थी। वैसे तो संगत जी, जो भी व्यक्ति गुरुजी से कनेक्ट हो गया हो उसका बेड़ा तो पार गुरुजी स्वयं कर देते हैं। इन आंटी ने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया कि इनको ईश्वर द्वारा प्रदत्त जिंदगी दूभर लगने लगी। तभी गुरुजी ने इन्हें अपने आप से करेक्ट कर लिया और इनमें गुरुजी ने इतनी शक्ति और सामर्थ्य दे दी कि आंटी स्वयं ही मुसीबतों का मुकाबला करने लगी। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों के विवाह हुए। सन 1991 में मेरे बड़े बेटे का विवाह हुआ, जिसमें गुरुजी को इनवाइट किया गया और गुरुजी स्वयं पधारे। इसी प्रकार मेरे छोटे बेटे के विवाह में भी गुरुजी पधारे। हमारे परिवार पर गुरुजी का अमिट प्यार बरसता था। मेरे हर फंक्शन में गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया हुआ था। जब मेरे बड़े बेटे के बच्चे के बारे में हमने गुरुजी से पूछा तो उन्होंने पुत्र का आशीर्वाद दिया, जबकि हमने डॉक्टरों को भ्रूण परीक्षण से पता करने के लिए कहा, लेकिन उन लोगों ने तुरंत मना कर दिया। गुरुजी ने तुरंत बता दिया। साथ ही यह भी कहा कि हम कोई गलत कार्य थोड़ी कर रहे हैं। मेरे छोटे बेटे को भी एक पुत्र तथा पुत्री का आशीर्वाद दिया। दूसरे बेटे की शादी सन 1995 में की थी। मेरी छोटी बहू के गर्भवती होने में काफी रुकावटें आ रही थी। उसको यह बीमारी काफी समय से थी। इस बीमारी का पता लड़की की माँ व लड़की दोनों को था, लेकिन इन लोगों ने यह बात हम लोगों से छिपा ली, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बीमारी के पता लगने पर शादी के लिए राजी नहीं होता। जब छोटी बहू शादी होकर आई तब काफी दिनों बाद हमको इस बीमारी का पता लगा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब कर ही क्या सकते थे। मैंने कई डॉक्टरों को अपनी बहू को दिखाया, लेकिन कोई भी बात नहीं बनी। हर डॉक्टर ने समय बर्बाद किया और पैसा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाखों रुपए के टेस्ट इन डॉक्टरों ने करवा दिए। डॉक्टरों की आदत तो सब जानते ही हैं कि कोई भी कसर नहीं छोड़ते जब तक पूरा पैसा ना चूस लें, और जब तक चूसते हैं जब तक कि आप बिल्कुल परेशान ना हो जाए। मेरा छोटा बेटा भी काफी परेशान था। अब वह तनाव में रहने लगा था। पति पत्नी के बीच में एक दरार आने लगी। तभी मेरे दिमाग में यह विचार आया, क्यों ना इस संबंध में गुरुजी से बातें की जाएं। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई और उनसे यह विचार विमर्श किया। गुरुजी ने इस संबंध को मैं गंभीरता से सोचा। उस समय गुरुजी बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। बाद में गुरुजी बोले, जा पुत्र, तेरा काम हो गया, जा ऐश कर। गुरुजी के मुख से यह बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली मिली। मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा किया। उसी समय गुरुजी बोले, जा तेरे छोटे पुत्र को 2 बच्चे ब्लेस किए, एक लड़का होगा तथा एक लड़की होगी। गुरुजी की यह भविष्यवाणी सिद्ध हुई। गुरुजी एक बार किसी को जो बात कह देते थे, अपने कहने से पीछे नहीं हटते थे। उनकी भी कोई बात कभी गलत सिद्ध नहीं हुई। इस प्रकार मेरे छोटे बेटे को एक लड़का व एक लड़की हुई। मेरे सबसे छोटे बेटे के भविष्य के लिए भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मेरे कुल 3 बेटे थे और तीनों बेटों को गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मेरा छोटा बेटा इस समय स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उस लड़के ने मुझे फोन किया और उसने कहा कि माँ, मुझे अमेरिका में एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उससे प्रेम करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह बहुत जिद्दी इंसान है। यह सोचकर मैंने गुरुजी से सलाह मशवरा किया और सोचा कि यदि गुरुजी इस बात की परमिशन दे देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सबसे छोटा बेटा भी गुरुजी को काफ़ी मानता था। उसने भी यह बात स्वीकार कर ली कि यदि गुरुजी मना कर देते हैं तो मैं यह शादी नहीं करूँगा। जब हमने गुरुजी से इस संबंध में बातें की तो गुरुजी तुरंत मान गए। गुरुजी ने एक बार भी मना नहीं किया।
गुरुजी ने बेटे का भविष्य देख लिया था। गुरुजी ने शादी की डेट भी बता दी थी। मेरा पूरा घर इस बात से खुश था कि यह विवाह गुरुजी की मर्जी से हो रहा था। विवाह दिसंबर के महीने में बताया गया था। दिसंबर का महीना विवाह के लिए हर बात से अच्छा होता है। मेरे पति को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट तथा एक रेशमी कमीज का कपड़ा दिया, लेकिन पतिदेव यह पहनना नहीं चाह रहे थे। वह सूट पहनना चाह रहे थे। लेकिन उस दिन जितने लोगों ने सूट पहने उन्हें बहुत गर्मी लगी। मेरे पति ने गुरुजी द्वारा दिए गए कपड़े सिलवा कर पहने। उन्हें उन कपड़ों में कोई भी बेचैनी नहीं हुई। जिन लोगों ने सूट पहन रखे थे उनका गर्मी से बुरा हाल हो गया। शायद उस दिन की गर्मी को गुरुजी की दूरदृष्टि ने पहले से ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने पतिदेव के लिए यह कपड़े चुने थे। गुरुजी को भी अच्छा लगा जब उन्होंने पतिदेव को वो कपड़े पहने देखा। हमें जालंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर आए हुए थे। गुरुजी ने ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा ज़्यादा बैठा के रखा। हमें ट्रेन मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन हमें मिल जाएगी। हमारे रिजर्वेशन थे, इसलिए हम अब कैंसिल भी नहीं करवा सकते थे। जब हम लोग स्टेशन पर पहुंचे तो ठीक आधा घंटा लेट पहुंचे। हमें यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी। वह आधा घंटा लेट थी। जैसे ही हम लोग अपने डिब्बे में चढ़ गए, ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। ऐसे होते थे हमारे गुरुजी के चमत्कार। अगर वे कभी हमें देर तक बैठा के रखते थे तो उसका भी एक अपना मतलब होता था। हमें दिल में यह लगता था कि अब ट्रेन नहीं मिल पाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। न जाने क्यों गुरुजी को सही टाइम पता होता था। वे अपनी शक्ति से ट्रेन को लेट कर देते थे। हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं आई। इसी प्रकार एक बार हम नोएडा से पंचकुला गुरुजी के पास जा रहे थे। हमें देर हो गई। हमें अब यह चिंता हो रही थी कि हम ट्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग पहले ही रिजर्वेशन करा लेते थे, जिससे कि टिकट का झंझट नहीं होता था। हमने टैक्सी वाले को जल्दी चलने के लिए कहा। हमें शताब्दी से जाना था। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमें खींचती हुई ले जा रही थी। हम स्टेशन पहुंच गए तो देखा शताब्दी खड़ी हुई थी। जब हम सब लोग उसमें चढ़ गए तब शताब्दी चलने लगी। हमने इतनी छोटी सी बात के लिए गुरुजी को याद नहीं किया, क्योंकि हम हर एक काम के लिए गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे। गुरुजी को स्वयं ही इस बात का पता चल जाता था। वह स्वयं ही मदद कर देते थे। हमने यह अनुभव किया कि गुरुजी अपने सब अनुयायियों का खुद ही ख्याल रखते थे। एक दिन मैं गुरुजी के पास प्रातःकाल में ही आ गई। मैंने सोचा कि मैं गुरुजी के दर्शन करने के बाद अपने नर्सिंग होम में राउंड पर चली जाऊंगी। मैं एक नर्सिंग होम में डॉक्टर थी। मुझे नर्सिंग होम में 10:30 तक पहुंचना था, लेकिन गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बैठा रखा। हम चाहे कितनी भी देर हो जाए, लेकिन किसी की भी हिम्मत इतनी नहीं होती थी कि वह गुरुजी से कह दें कि अच्छा गुरुजी, अब मैं चल रही हूँ। आज्ञा देना केवल गुरुजी का ही कार्य था। गुरुजी का जब मन होता था तब वे आज्ञा देते थे। संगत जी, मैं आपसे यह नहीं बता सकती कि गुरुजी के आंचल में कितना प्यार था। वे अपने अनुयायियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते थे। उनके पास जो व्यक्ति पहुंच जाता था वह किसी भी प्रकार प्यासा नहीं रह पाता था। उसकी हर प्रकार की प्यास गुरुजी बुझा देते थे। जब मैं नर्सिंग होम पहुंची तो पता लगा कि उस समय तक कोई रोगी नहीं आया था। मेरे पति को गोल्फ खेलने में अत्यधिक रुचि है। उनके दाहिने घुटने में दर्द बना हुआ था। एक मेरे सहकर्मी ने एक्सरे करवाने के बाद देखा कि हड्डी पर एक बारीक दरार है, अतः उस पर प्लास्टर चढ़ाने का सुझाव दिया। मैंने अपने पति को कुछ भी कराने से मना कर दिया। जब मैंने अपने गुरुजी से इस संबंध में बात की तो उन्होंने अपना हाथ पति के घुटने पर फेरा तो उनकी वेदना खत्म हो गई। हम उनकी उपस्थिति से अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। सारी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उनकी एक निगाही काफ़ी है। एक बार गुरुजी ने अपनी नाड़ी देखने के लिए कहा, जो बड़ा मुश्किल काम था। और जब मैंने उनकी नाड़ी देखी तो जो रिजल्ट आया बहुत चौंकाने वाला था। कोई भी इंसान गुरुजी के शरीर का परीक्षण नहीं कर सकता था। वह तो भगवान के अवतार थे। क्या उनको कोई मानव परीक्षण कर सकता था?
अब मैं सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं उन अंकल का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरु जी के साथ के सत्संग जो होते हैं वो हर रोज़ इतने सत्संग होते हैं, हर रोज़ ही उनकी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मैं पहले भी इस चैनल पे गुरुजी के सत्संग अपलोड मैं सेंड कर चुकी हूँ और ये जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरे इन लॉज फैमिली से रिलेटेड है। मैं यूएस में रहती हूँ और मैं इंडिया आई हुई हूँ और मुझे अपने इन लॉज के घर जाना था। मैं इस बार जब अपने इन लॉज के घर गई, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर पल साथ में होती हैं और उस टाइम भी थी। मैं एयरपोर्ट पे जा रही थी और मुझे रास्ते में 77 777 977 ऐसे नंबर्स, एंजल नंबर्स हर जगह नज़र आए। और जब मैं एयरपोर्ट पे गई, मैंने ना चाय ऑर्डर की, वहाँ पे भी मेरा ऑर्डर नंबर वॉज 34। हमें पता होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो नंबर्स हमें दिखते हैं इससे इतनी खुशी मिलती है कि ऐसा लगता है कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और वो हमें कहीं पे भी हाथ पकड़ के ही लेके जा रहे हैं और हाथ पकड़ के ही लेके आएंगे। वहाँ जाने के बाद वो दिन मतलब गुरुजी ने हर चीज़ प्लान कर रखी थी कि कौन से दिन क्या क्या होगा। मैं और मेरी जो छोटी डॉटर है वो हम दोनों गए थे और मुझे वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे जो और रिलेटिव्स हैं उनसे भी मिलना था। मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा था बिकॉज़ ऐसा होता था कि पहले जब मैं जाती थी तो थोड़ा सा बिहेवियर उनका थोड़ा डिफरेंट था और लेकिन गुरुजी ने इस बार सब चीज़ बहुत अच्छी रखी। और मैं वहाँ पे हम जब गए तो सिर्फ़ गुरुजी की ही बातें हो रही थी। गुरुजी भी मेरे इन-लॉज़ फैमिली में जाके विराजमान हुए। गुरुजी ने हमें वहाँ घुमाया भी और जहाँ जहाँ गए वहाँ पे हमें उनके जो एंजल नंबर्स हैं उनकी गुरुजी दिखाते रहे। हम मूवी देखने गए, जो स्क्रीन नंबर था वो दैट वाज 7। कुछ ऑर्डर करो दैट टोटल्स अप टू 7। और गुरुजी ने जो रिलेटिव्स थे, जो मैं इन-लॉज़ के घर गई, जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ सिर्फ़ गुरुजी की ही बातें हुई और उससे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली। बिकॉज़ पहले कैसे होता था कि बहुत ऐसी बातें हो जाती थी जो मन को दुखा जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने सिर्फ़ अपनी बातें कराई और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। जो गुरुजी करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है और गुरुजी ने बेस्ट ही किया। संगत जी, मुझे आई फील सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ पे आने के बाद इंडिया में आने के बाद थोड़ा सा ऐसा होता है कि आई गो लाइक लिटिल फार कि मैं सत्संग शेयर कर सकूँ, लेकिन वहाँ पे भी बाहर थोड़ी सी नॉइज़ है। बट मैं ना टेरेस पे आके बैठी हूँ और मेरे सामने पिजन आके बैठे हैं और दैट फीलिंग कि गुरुजी साथ में हैं, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। और गुरुजी का मेरे पास, और हम वहाँ से जब आए वहाँ से आने के बाद हमारी फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी। मेरी डॉटर को भूख लगी तो मैंने एयरपोर्ट पे उसको कुछ लेके दिया। उसने मेरे को बोला कि मम्मा दिस इज़ फॉर यू, दिस 1 स्लाइस इज़ फॉर मी एंड 1 स्लाइस इज़ फॉर गुरुजी। तो मैंने उसको बोला कि गुरुजी ने भोग लगा लिया है, अब तुम इसको खा लो। तो उसने मेरे को बोला मम्मा नहीं, दिस इज़ फॉर गुरुजी। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा ठीक है, तुम इसको रैप करके रख लो। और जैसे हम अपना दिमाग लगाते हैं कि गुरुजी ने भोग लगा लिया, हम खा लेंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि गुरुजी क्या करने वाले हैं। और उस टाइम क्या हुआ,
एयरपोर्ट के अंदर एक पिजन आया और मेरी डॉटर ने उसको थोड़ा सा जो उसने गुरुजी के लिए स्लाइस रखा था वो डाला और वहाँ इतने सारे पिजन्स आ गए और उसने वो सब उनको खिलाया। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ बच्चों के दिल में विश्वास जगाने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, एक टू वे कम्युनिकेशन के लिए। जो पहले कैसा होता था कि हम भगवान जी से बात करते थे लेकिन हमें अपने आंसर्स नहीं मिलते थे, लेकिन गुरुजी हमें आंसर्स देते हैं। और मैं ना आज अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही थी और वो बोल रही थी कि मुझे मतलब पहले उनको नहीं पता था गुरुजी के बारे में इतना कुछ। अब वो बोलती हैं कि मैं जो भी मेरे मन में क्वेश्चंस होता है वो मैं सत्संग सुनती हूँ, उसमें मेरे को आंसर्स मिल जाते हैं। दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग विच कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। इसको एक्सप्रेस करना वर्ड्स में बहुत डिफ़िकल्ट है कि जब हम इंसान किसी डाउट में होते हैं या हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका हमें आंसर्स पहले नहीं मिलते थे, लेकिन गुरुजी हमें हर क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि गुरुजी मेरे पास नहीं हैं। वो हर पल मेरे साथ हैं और हर पल अंग संग रह के रक्षा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि 3 दिन तेरे पे भारी हैं। और पहले दिन क्या हुआ कि मेरा जो यूएस वाला सिम था वो मैंने किसी जगह मैंने रैप करके एक पेपर में रखा था और मैं भूल गई और मुझे ऐसा लगा बाकी पेपर्स के साथ मैंने उसको भी फेंक दिया और वो गुम हो गया। और दूसरे दिन मैं कहीं टेलर के पास गई थी और वहाँ पे ना 2 वायर्स ओपन वायर्स थी और मुझे उससे थोड़ा करंट लगा। इवन दो वो लगा बट गुरुजी ने मेरे को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा। वो सिर्फ 5 मिनट का थोड़ा सा ऐसा फीलिंग थी। और थर्ड डे मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स हो गई, बट मुझे पता था कि मेरे गुरु महाराज साथ में हैं, हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से हो रही है और उन्होंने बहुत बड़े कष्ट को बहुत छोटे में काटा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को थोड़ा कोल्ड कफ हो गया, खांसी मेरे को रुक नहीं रही थी और अभी भी है, लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी कोई बहुत बड़ी चीज़ छोटे में काट रहे हैं। मैं अपने गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। सबसे पहले उन्होंने मुझे शुक्राना करना सिखाया। हम इंसान हमेशा हर चीज़ के लिए भगवान को शिकायत ही करते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने सिखाया कि सबसे ज़्यादा प्यार वो परमात्मा ही हमसे करते हैं, तो वो जो हमें देते हैं उसका भी हमें शुक्राना करना चाहिए, बिकॉज़ वो हमारे लिए हमेशा बेस्ट होता है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है, मेरे हस्बैंड अंकल ने जब यूएस वापस जाना था, वो एक बार तो बड़े मंदिर हो आए और उनके मन में एक इच्छा थी कि गुरुजी मुझे अपने मंदिर जाने से पहले बुला लो। तो जिस सिटी में मैं रहती हूँ वहाँ पे हम लोग बाहर मार्केट में गए और किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, खुला है। तो हमने बोला कि ओके हम जाते हैं। हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे ना हर जगह गुरुजी के स्वरूप लगे थे, लेकिन ना बाहर किसी और का भी सेम स्वरूप लगा था, वो भी एक चेयर पे बैठे थे। तो हमने माथा टेका, मेरे हस्बैंड अंकल ने भी टेका। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मेरी इच्छा थी, तो गुरुजी ने बुला के ब्लेस किया। लेकिन हमारे सबके मन में ये डाउट था कि गुरुजी सबसे बड़े हैं, वो महाशिव हैं, वो परमात्मा हैं, उनके साथ कोई और इंसान बैठे जैसे उनकी भी फ़ोटो लगी हुई थी, तो हमें थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लग रहा था कि गुरुजी से तो ऊपर कोई है नहीं, तो ऐसे कौन अपनी ऐसे लगा सकता है। तो वो डाउट में हम लोग घर आ गए और मैंने सोचा कि एक बार जाके गुरुजी के जो मंदिर बना है वो देख वहाँ माथा टेक के आते हैं। तो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था ही नहीं कहीं पे, और जिनकी फ़ोटो लगी हुई थी उन्होंने गले में गुरुजी का स्वरूप डाला हुआ था। तो मुझे गुरुजी ने ये दिखाया कि वो सबसे ऊपर है, उनसे ऊपर कोई नहीं है आ सकता, और वो वहाँ नहीं रहते जहाँ पे अहंकार हो, जहाँ पे एक नीवापन ना हो। और
वो मेरे मन में जो एक बात घूम रही थी वो गुरुजी ने क्लियर की। और गुरुजी हमेशा वहाँ पे रहते हैं जहाँ प्यार होता है, जहाँ कर्म अच्छे होते हैं, जहाँ नीवापन होता है। और मेरे गुरु महाराज ने ये जो जीने की कला है वो सिखाई है हमें, और हम जब गलतियाँ करते हैं वो हमें रियलाइज़ भी करवाते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अपना बनाने के लिए शुक्राना, जीना सिखाने के लिए शुक्राना, सही गलत में पहचान करवाने के लिए शुक्राना, दर पे बुलाने के लिए शुक्राना, गले से लगाने के लिए शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन दिखाने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, हर मुश्किल से बचाने का शुक्राना, इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवाने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं शुरू करूँगी उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, ऑबरी में। मुझे अब मेरा वीज़ा का प्रोसेस चल रहा है फ़िलहाल, और मुझे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हुए हैं। मुझे एक इंग्लिश एग्ज़ाम देना है, और उसमें डिज़ायर्ड स्कोर्स लाने हैं सो दैट मुझे PR के पॉइंट्स मिले। और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है वो एग्ज़ाम, और अगर एक बार में नहीं अटेम्प्ट क्लियर हुआ तो दोबारा देना पड़ता है, दोबारा पे करके। तो मेरा वो एग्ज़ाम था लास्ट सैटरडे, और मैं उसके लिए पहले से ही पढ़ रही थी, फुल एफर्ट्स डाल रही थी, सब कुछ कर रही थी, और गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, सत्संग सुन रही थी। और जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम के लिए भी, मेरा सुबह एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम देकर आई, और मेरा एग्ज़ाम बहुत बहुत ख़राब गया था। इतना ख़राब गया कि मुझे उसी दिन लगा कि मैं रिज़ल्ट का भी वेट ना करूं, मैं दूसरा एग्ज़ाम ही बुक कर दूं, क्योंकि मुझे पता ही है कि मुझे दोबारा देना पड़ेगा, जितना मुझे स्कोर चाहिए उतना नहीं आएगा। एंड रिज़ल्ट्स आने, यूजुअली बहुत लोगों के रिज़ल्ट्स उसी दिन आ जाते हैं, बट मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। वो लोगों ने बोला था 5 बिजनेस डेज में रिज़ल्ट आएगा। और वो पूरा जब तक फिर मैं उनकी वेबसाइट पे गई, और मैं सोची मैं दोबारा बुक करती हूँ, तो वहाँ पर लिखा था जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आप दोबारा नहीं बुक कर पाओगे। तो मुझे वेट करना था मेरे रिजल्ट्स का, और जब तक मैं वेट करी थी, मैं रोज दिन रात गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, सत्संग करती थी, शुक्राना करती थी। मैं यही सोचती रहती थी कि कुछ चमत्कार कर दें गुरुजी, क्योंकि मुझे तो मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से मेरा एग्ज़ाम गया है, उस हिसाब से मुझे वापस देना ही पड़ेगा एग्ज़ाम। और मैं ऑफिस में हूँ, मैं घर पे हूँ, खाना बना रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी मन में। और कल ही मेरे एग्ज़ाम के मार्क्स आए, और इतना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स आया मुझे। और बार बार जब भी मैं मंत्र जाप करती थी, जो स्कोर मेरे दिमाग में आता था वही एग्जैक्ट स्कोर मुझे मेरे रिजल्ट में आए। जब मैंने वो रिजल्ट देखा, जब मैंने मार्क्स देखा, मैं शॉक में चली गई। और सबसे पहले मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, क्योंकि ये गुरुजी के सिवाय कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया मेरे साथ, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये चीज़ हुआ है मेरे साथ, पर ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।